हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में AKTU के OSD का यूनिट 1 का वन शॉट देखेंगे। आज हम इस वीडियो में यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट एनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर, फैसिलिटेटिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है जो ऑब्जेक्ट्स पर बेस्ड होता है। ये ऑब्जेक्ट्स डेटा एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर मेथड्स को एक यूनिट में इनकैप्सुलेट करता है। इससे सॉफ्टवेयर को डिजाइन, डेवलप और मेंटेन करना आसान हो जाता है। पहला प्रिंसिपल है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा और मेथड्स को एक ही यूनिट यानी एक क्लास के अंदर कंबाइन करना। ये कॉन्सेप्ट इंश्योर करता है कि एक क्लास का इंटरनल वर्किंग में डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है या मेथड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं और यूजर के लिए फंक्शन हिडन रहे और सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक एक्सेस देने के लिए पब्लिक मेथड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो एक सेफ और कंट्रोल तरीका है डेटा और मेथड्स को इंटरेक्ट करने का। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक कार क्लास हो सकती है जिसमें स्पीड एक एट्रीब्यूट है और एक्सेलरेट एक मेथड है। अगर किसी यूजर को कार की स्पीड बढ़ानी हो तो वो एक्सेलरेट मेथड कॉल करेगा, लेकिन ये मेथड इंटरनली कैसे स्पीड बढ़ा रही है ये यूजर को नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एनकैप्सुलेटेड हैं और क्लास के अंदर हिडन है। इस तरह एनकैप्सुलेशन सिस्टम को सिक्योर और मेंटेनेबल बनाता है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक क्लास दूसरी क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को अपने अंदर यूज कर सकती है। इसका फायदा यह है कि कॉमन फीचर्स या फंक्शनैलिटीज को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, जो कोड रीयूज को प्रमोट करता है। ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसमें पेरेंट क्लास के जनरल फीचर्स को इनहेरिट करके चाइल्ड क्लास अपने स्पेसिफिक फीचर्स ऐड कर सकता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक व्हीकल क्लास बनाई जा सकती है जिसमें कॉमन प्रॉपर्टीज जैसे इंजन, व्हील्स और फ्यूल टाइप डिफाइन होंगे। अब अगर कार और बाइक सब क्लासेस बनानी हो तो इन दोनों में कॉमन प्रॉपर्टीज व्हीकल क्लास से इनहेरिट की जा सकती हैं। कार क्लास अपने स्पेसिफिक फीचर्स जैसे नंबर ऑफ डोर्स और बाइक क्लास अपने हैंडल टाइप जैसे यूनिक एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकती हैं। इस तरह इनहेरिटेंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफी एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक इंटरफेस मल्टीपल फॉर्म्स, यानी कि एक फंक्शन या मेथड अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग बिहेवियर दिखाता है। इसका में फोकस ये होता है कि एक ही नाम का फंक्शन या मेथड डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे काम करे। पॉलीमॉर्फिज्म के दो मेन टाइप्स होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग। इसमें एक ही नाम के मल्टीपल मेथड्स होते हैं लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। कंपाइलर ये डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। एग्जाम्पल, एक ऐड मेथड जो 2 इंटीजर्स को ऐड करे और दूसरा ऐड मेथड जो 3 इंटीजर्स को ऐड करे। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग। इसमें सब क्लास एक मेथड को रीडिफाइन करती है जो पेरेंट क्लास में पहले से डिफाइंड होता है। यहां डिसीजन रन टाइम पर होता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। एग्जाम्पल, एक ड्रॉट मेथड जो पेरेंट क्लास में डिफाइंड है और सब क्लासेस जैसे सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल उसे ओवरराइड करके अपना स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती हैं। एग्जाम्पल, अगर एक ड्रॉ डन फंक्शन कॉल किया जाए तो सर्कल के ऑब्जेक्ट के लिए ये सर्कल ड्रॉ करेगा, रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट के लिए रेक्टेंगल और ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट के लिए ट्रायंगल ड्रॉ करेगा। यानी एक ही नाम का फंक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग बिहेवियर शो करेगा। पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से कोड फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल बनता है। अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब है किसी सिस्टम के कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को छुपाना और सिर्फ उन फीचर्स को दिखाना जो यूजर के लिए जरूरी हैं। इसका मेन एम है अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड करते हुए एक सिंप्लीफाइड इंटरफेस प्रोवाइड करना। ये कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तब आता है जब हमें एक सिस्टम के सिर्फ एसेंशियल पार्ट्स को दिखाना होता है और कैसे काम हो रहा है उसको एब्स्ट्रैक्ट करना होता है। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, सोचिए एक फोन क्लास है जिसमें मेक कॉल मेथड है। यूजर सिर्फ ये देखता है कि ये कॉल कैसे की जाती है, लेकिन उसके पीछे जो काम होता है जैसे नेटवर्क कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, ऑडियो ट्रांसमिशन का सेटअप करना और सिग्नल हैंडलिंग, ये सारी चीजें हिडन होती हैं। यूजर को सिर्फ ये पता होता है कि मेक कॉल एंड फंक्शन कॉल करना है और बाकी काम सिस्टम खुद कर लेता है।
इस तारा एब्स्ट्रैक्शन यूजर एक्सपीरियंस को सिंप्लीफाइड और एफिशिएंट बनाता है। कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। क्लास एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है जो ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स यानी कि प्रॉपर्टीज और मेथड्स यानी कि फंक्शंस को डिफाइन करता है। इसका काम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का डेटा और उसका बिहेवियर स्पेसिफाई किया जाता है। क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट की स्टेट या प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं और मेथड्स ऑब्जेक्ट के एक्शंस या बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उस क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं। क्लास का यूज कोड को मॉड्यूलर और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए किया जाता है जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आसान हो जाता है। एग्जाम्पल, एक कार क्लास में एट्रीब्यूट्स जैसे स्पीड और मेथड्स जैसे एक्सेलरेट हो सकते हैं। जब कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर ऑब्जेक्ट अपनी यूनिक स्पीड के साथ क्रिएट होगा, लेकिन एक्सेलरेट मेथड का बिहेवियर सभी ऑब्जेक्ट्स में सेम होगा। ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस होता है, मतलब क्लास के ब्लूप्रिंट से बनाया गया एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। हर ऑब्जेक्ट के अपने यूनिक एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज होती हैं जो उसकी स्पेसिफिक स्टेट को डिफाइन करते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर क्लास में डिफाइंड रूल्स के हिसाब से ही होता है। जैसे एक कार क्लास का ऑब्जेक्ट माई कार बनाया जाए तो माई कार की स्पीड एट्रीब्यूट अलग हो सकती है, लेकिन वह क्लास के मेथड्स जैसे एक्सेलरेट को फॉलो करेगा। हर ऑब्जेक्ट एक तरह से क्लास का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स। एट्रीब्यूट्स, जिन्हें फील्ड्स भी कहा जाता है, वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एट्रीब्यूट्स एक क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं और हर ऑब्जेक्ट अपने यूनिक एट्रीब्यूट वैल्यूज के साथ क्लास का इंस्टेंस होता है। एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक कार क्लास है तो उसका एक एट्रीब्यूट स्पीड हो सकता है जो कार की करंट स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। हर कार ऑब्जेक्ट का अपना अलग स्पीड वैल्यू हो सकता है जो स्पेसिफिक कार की स्टेट को दिखाता है। मेथड्स वो फंक्शंस होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिफाइन करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट का काम और उसका रिएक्शन स्पेसिफाई करते हैं। ये किसी क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं और क्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल किए जा सकते हैं। मेथड्स का काम होता है ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई करना या उनसे रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करना। एग्जाम्पल, अगर कार क्लास में एक एक्सेलरेट मेथड डिफाइन किया गया है तो यह मेथड कार ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाने का काम करेगा। जब भी एक्सेलरेट मेथड कॉल होगा, ऑब्जेक्ट की करंट स्पीड में इंक्रीमेंट होगा। एग्जाम्पल, अगर एक कार ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड 20 है और एक्सेलरेट मेथड कॉल किया जाए तो स्पीड 30 हो जाएगी। मेथड्स इसी तरह ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर और एक्शंस को डिफाइन करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। मॉड्यूलरिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स को छोटी छोटी इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करने की सुविधा देता है। यह मॉड्यूलर अप्रोच डीबगिंग और मैनेजमेंट को आसान बनाता है क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अपने स्पेसिफिक काम के लिए डिजाइन होता है और इंडिपेंडेंटली हैंडल किया जा सकता है। कोड रीयूजेबिलिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स जैसे इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म कोड रीयूज करने में मदद करता है। एक बार जो फंक्शनैलिटी लिखी जाती है उसे मल्टीपल क्लासेस में रीयूज किया जा सकता है, जिससे डेवलपमेंट टाइम और एफर्ट दोनों कम होते हैं। स्केलेबिलिटी। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होने की वजह से नए फीचर्स और फंक्शनैलिटीज को आसानी से ऐड किया जा सकता है बिना पुराने सिस्टम को अफेक्ट किए। ये फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करता है कि सिस्टम फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए अडेप्टेबल रहे। इम्प्रूव्ड मेंटेनेंस। एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट डेटा को प्राइवेट रखता है जिससे अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचा जा सकता है। साथ ही अपडेट्स और मॉडिफिकेशंस सिंप्लीफाइड हो जाते हैं क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के इंटरनल डिटेल्स उसी के अंदर कन्फाइंड होते हैं। इससे सिस्टम को मेंटेन करना और उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है।